कठिनाइयाँ जितनी भी बड़ी हो, आप किसी भी कठिनाइयों में लाचार और बेचारे नहीं है, क्योंकि जितनी कठिनाइयाँ आपके ऊपर आती है, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में सामर्थ को भर देने की ताकत रखता है। लेकिन आपको रिसीव करना सीखना होगा। हम बहुत बार माफी किसी को इसलिए नहीं दे पाते, हम कहते हैं कि हमारे स्वभाव में आता है कि हम उसे कैसे माफ कर दो, उसने तो माफी मांगी नहीं। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे किसी ने यीशु मसीह से माफी मांगी ही नहीं थी, फिर मांगे उसने उन लोगों को माफ कर दिया था। और हम अपने जीवन में इंतजार करते हैं कि हमसे कोई माफी मांगे तब हम माफ करेंगे। अगर आप यहाँ हर संडे आते हैं, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो और आप चाहते हैं कि आपका जीवन इसके उसके जैसा नहीं, किसके जैसा बनना है? यीशु मसीह के जैसा। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बने, आप यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएं, तो आपको यीशु मसीह का एक एक स्वभाव अपनाना पड़ेगा। उसका पहला स्वभाव ये उस क्रूस में दशा में ये दर्शाएगा कि वो पूरी सामर्थ शक्ति, पूरे उसकी मृत्यु कोड़े खाने और इस सब से नहीं हुई थी, क्रूस पे टांगने से नहीं हुई थी। उसकी शुभेच्छा अनुसार, मतलब वो चाहता, उसका वो इच्छा थी कि मेरा ये जो समय मेरे पिता ने नियुक्त किया है, मैं ऐसे ऐसे इस प्रोसेस में होकर जाऊंगा और मैं अपने प्राण को दूंगा और अपने पिता के हाथों में दूंगा, शैतान या किसी के हाथों में नहीं दूंगा। उसने शुभेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आत्मा पिता के हाथ में दे दी। उसकी मृत्यु कभी भी कोड़े खाने, गालियों से, क्रूस पे हाथ में कीले ठोके जाने के कारण नहीं हुई। उसकी मृत्यु उसकी शुभेच्छा अनुसार हुई और उसने माफी उन लोगों को कर दिया जो उसको सता रहे थे।